इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध शुरू है, इसमें अमेरिका ने अपने 2 वारशिप इसराइल की ओर भेज दिए। ये आपको सबको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों, अब चाइना ने भी अपने कुछ वारशिप इस रीजन में भेज दिए। दरअसल अमेरिका ने 2 वारशिप भेजे थे, लेकिन चाइना ने अब अपने 6 वारशिप इस रीजन में भेज दिए। दोस्तों, इस रीजन में ऑलरेडी यूएस का प्रेजेंस है और अब चाइना भी प्रेजेंस बना रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? चीन को क्या ऐसा जरूरत पड़ी कि अपने जो वारशिप है इस रीजन में वो भेज रहा है? दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि चीन को एक खतरा लग रहा है कि शायद ये जो वार शुरू हो, ये इस्केलेट हो जाए और एक वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ना हो जाए। इसीलिए चीन चाहता है कि वो अपना प्रेजेंस इस रीजन में बरकरार रखे, और इस रीजन में अगर कुछ भी होता है तो चीन एज अ रिस्पॉन्स वहां पे ते अपना जो उनका जो पक्ष होगा, उनके जो अलायंस होगी उसकी तरफ से वो लड़े। इन द सेंस मतलब कि अगर ये वार में ईरान भी आ जाता है तो एक नॉर्मल बात है कि जो चाइना है और जो रशिया है वो ईरान के बाजू में खड़े हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं डर है कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ तो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, इसलिए इन्होंने 6 जो अपने वारशिप है वो इस रीजन में भेजे, ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट अभी कह रहे हैं। दोस्तों, और एक बात है, अब आपको मन में प्रश्न आया होगा कि अब यहाँ पे यूएस भी खड़ा है, चाइना भी खड़ा है, क्या इनके बीच में कुछ युद्ध हो सकता है कि या फाइट हो सकती है क्या? तो दोस्तों, अभी तो प्राइमरी ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, यूएस जो है सुपर पावर है, मिलिट्री और नेवी खास करके काफी पावरफुल है चाइना के कंपैरिजन में। चाइना भी ऑन द वे है, लेकिन अभी वो यूएस का कंपैरिजन नहीं कर सकता। और बाकी जो यूएस के अलावा जो नाटो है वो भी ज्यादा स्ट्रांग है। और चाइना का जो अलाय हम कह सकते हैं कि इन द सेंस रशिया, वो अभी एक यूक्रेन वार से एग्जॉस्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये एक इंडिकेट करता है कि जो चीन है वो अमेरिका को एक आंख में आंख मिलाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को दिखा रहा है कि हम यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर करेंगे, अगर आप जा इस रीजन में आपका प्रेजेंस बढ़ाएंगे तो हम भी इस रीजन में एक साइलेंट प्रेजेंस हमारा दिखा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक फ्यूचर उनका प्रोजेक्शन, पावर प्रोजेक्शन यहाँ पे वो दिखा रहा है, अपनी भी एक स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा दे रहा है चाइना। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज हो रही है कि जो कॉम्प्लेक्स विटी है जो इस मैटर की, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा ज्यादा स्टेक होल्डर बढ़ रहे हैं। और अभी एक ऐसा खतरा है कि जैसे चीन ने अपने वारशिप भेजे, क्या रशिया भी अपने कुछ यहाँ पे ऐसे वारशिप वगैरह भेजेगा, वो भी कुछ इंटरवेंशन करेगा क्या? देखिए दोस्तों, जो युद्ध है वो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में चल रहा है, और अभी यूएस ने और जो यूके उन्होंने सीधा सपोर्ट कर दिया है इसराइल को। अब देखिए, रशिया, चाइना आया, रशिया भी आया, तो स्टेक होल्डर ज्यादा बढ़ेगी, और ऐसे देश आए जिनकी अपोजिट एक थिंकिंग है, जिनकी कभी जमती नहीं। तो देखिए, जो पीस है वो बहुत डिले हो सकता है। तो ये बात हुई है, जैसे यूक्रेन में हमने देखा क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रीजन भी ऐसा होलाटाइल एक बन ना जाए, जो कि पहले से होलाटाइल और भी बने तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, और भी एक बात सामने आ रही कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए ये जो रीजन है, इस रीजन से जैसे सऊदी हो गया, ईरान हो गया, यहाँ से चीन को काफी मात्रा में जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो वहां पे भेजे जाते हैं। तो इनके जो ऑयल टैंकर वगैरह शिप यहाँ से जाते हैं, वैसे भी यूरोप में जो सामान आता है वो भी इस रीजन से जाता है। तो चाइना कहीं ना कहीं जो अपना कमर्शियल शिप है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये सारे अपने वारशिप यहाँ पे लगा दिया। लेकिन दोस्तों, हैरान की बात है कि ये जो 6 वारशिप है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर कमर्शियल शिप है, इनको अगर आपको प्रोटेक्शन देना है तो आपको 2-3 काफी है, लेकिन 6 एक जो संख्या है, एक डाउटफुल है। देखिए दोस्तों, इनका मकसद कुछ अलग ही दिख रहा है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि ये चीन वगैरह तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेता है ऑयल, तो हम भी यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे शिप को कोई खतरा नहीं क्या? तो दोस्तों, भारत ने भी पास्ट हम देखे तो ऐसे ऑपरेशन चलाए। भारत ने भी अपने जो वारशिप है वो इस रीजन में मेंटेन किए हैं। जैसे कि 2021 में हमने ऑपरेशन संकल्प चलाया था, जब ये जो रीजन था यहाँ पे काफी होलाटाइलिटी थी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अगल बगल। तो जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक चोक पॉइंट कहा जाता है, अगर उसको हम एक चोक करता है कोई, तो एक ऑयल सप्लाई जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का जो सऊदी और ईरान से आता है वो कहीं ना कहीं एक बंद हो सकता है। तो इसलिए भारत ने भी ऐसे जो अपने वारशिप है वो मेंटेन रखा था। लेकिन अभी भारत की वारशिप वहां नहीं, लेकिन ऐसी अगर परिस्थिति आती है, एक होलाटाइल सिचुएशन बनती है, तो भारत भी फिर से अपने वारशिप इस रीजन में भेज सकता है। लेकिन दोस्तों, अब एक बड़ी बात आती है कि क्या भारत ने भी
कुछ बड़ा कदम लेना चाहिए क्या, भारत ने क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सच में वर्ल्ड वॉर 3 का अगर खतरा होता है, तो भारत ने ऐसा नहीं कि किसी का पक्ष लेना चाहिए या भारत भी इसमें कूदना चाहिए, लेकिन एक बात भारत ने हमने प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें एक सरप्राइज फैक्टर एक नहीं लगना चाहिए इसमें, क्योंकि हम और ये सब सोच समझ के हमने भी हमारी जो प्रिपेयरनेस है वो रखनी चाहिए। हमने भी हमारे जो एज अ प्रिपरेशन वारशिप वगैरह जो वो रेडी रखनी चाहिए। मतलब अगर भारत पे भी इसको अगर पहुंचता है भारत तक भी इसका असर, तो भारत भी रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार होगा। तो ये सब हम इस एंगल पॉइंट से भारत ने भी ये सब करना चाहिए। आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।